Good morning, students. So, video number 2 on light reflection and refraction of chapter 10 from class 10. So, light के बारे में कल हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे. हमने देखा कि रिफ्लेक्शन इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना जिसकी वजह से नेचर में होने वाले डिफरेंट फिनोमेना को हम देख पा रहे हैं. एनी ऑब्जेक्ट जो हम देख पा रहे हैं दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो ऑब्जेक्ट में बी द सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट का क्या मतलब, वहां से लाइट आ रही है, जैसे बल्ब है, कैंडल है, सन है, ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ लाइट. एंड देयर आर अदर ऑब्जेक्ट जिनको हम देख पा रहे हैं बट दे आर नॉट द सोर्स ऑफ लाइट. तो वो क्या करते हैं, इसी लाइट को, किसी सोर्स से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. और जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है इट फॉलो सम रूल्स. फॉलो रूल्स. एक तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दूसरा जब किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल एंगल है एंड द रिफ्लेक्टेड रे है ऑल आर इन सेम प्लेन. इसीलिए क्या होता है, जिस सरफेस को हम देख रहे हैं वही सरफेस हमें दिखाई देगा. लाइक अगर हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऊपर वाला सरफेस ही दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके वही हमारी आइज तक लाइट पहुंचेगी, रिफ्लेक्टेड रे. नीचे वाली तो लाइट रिफ्लेक्ट नीचे को होगी, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देगा. ओके. सो अगर नीचे वाला सरफेस की लाइट कहीं से बेंड होके हमारी आंख तक पहुंचे तो हमें यहाँ पर ये सरफेस दिखाई देगा, नीचे वाला भी. और ये कहाँ होता है, अगर हम यहाँ मिरर रख दें तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, रिफ्लेक्टेड लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है. आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के सरफेस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में पहुंच रही है या कहीं और जा रही है, तो कहीं और से ये लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. लेकिन जब अगर यहाँ मिरर रख दिया जाए तो मिरर इसी लाइट को अगेन रिफ्लेक्ट कर सकता है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सकते हैं. यहाँ भी मिरर होगा तो दोबारा से वो रिफ्लेक्ट कर सकता है. इसलिए हम देखते हैं कि मिरर में हम बहुत सारी इमेजेस बनते देख सकते हैं. अगर 3-4 मिरर्स लगा दिए जाएं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हम बना सकते हैं टॉयज टाइप, राइट. तो हम नीचे वाले सरफेस को या वो सरफेस जो हमारी आईज के सामने नहीं है उसको भी ड्यू टू इट्स रिपीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम मिरर में देख पाते हैं. ओके. सो आज हम बात करेंगे कि मिरर में इमेजेस जो फॉर्म होती हैं वो किस तरह से होंगी स्फेरिकल मिरर में. ठीक है. तो जो प्लेन मिरर है उसमें इमेजेस कैसे बनती है हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. सेम डिस्टेंस पे और सेम साइज की बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती उसमें, क्योंकि मिरर के अंदर बनेगी, वो किसी पर्दे पर नहीं आ पाएगी, तो वो वर्चुअल इमेज होती है. तो चलिए, वो तो बात थी प्लेन मिरर की जो छोटी क्लासेस में की थी. आज हम करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की बात. लेकिन स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं. तो स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स जिनमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखिए ये प्लेन मिरर था, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर होता है वो कर्व्ड होता है. ठीक है, कर्व्ड. और ये कर्व जो है किसी स्फीयर का एक पार्ट है, इसलिए इनको स्फेरिकल मिरर्स कहा है. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये है, मान लो यहाँ पेंट है, मिरर में एक साइड पे पेंट होगा और दूसरी साइड में जब ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो बैक रिफ्लेक्ट होगी. तो इमेजेस हमें यहाँ से हम इमेज देख पाएंगे. ठीक है. तो इसके अंदर या बाहर दिख सकती हैं इमेजेस. ओके. तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कर्व्ड है, लेकिन कर्व क्या इस तरह से इनवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा? तो दोनों तरह के हो सकते हैं. यहाँ पर पेंट है, देखिए इस केस में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ को कर्व हुआ है, स्फीयर के अंदर की तरफ को, और यहाँ पे स्फीयर के बाहर की तरफ को रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इट बेंड इनवर्ड एंड यहाँ पे आउटवर्ड कर्व है, ये इनवर्ड कर्व है. तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. एक होता है कनकेव जिसमें इनवर्ड कर्व होता है, और जिसमें आउटवर्ड होता है वो है कॉन्वेक्स, राइट. तो दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास होते हैं. तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो आप स्पून यूज करते हैं, स्पून में एक तरफ कनकेव होगा जो सीधा स्पून है और पिछली साइड में वो कॉन्वेक्स टाइप का होगा.
और उसमें भी आप इमेजेस देख सकते हैं। तो सिर्फ मिरर ही दोबारा से रिफ्लेक्शन नहीं करता रिफ्लेक्टेड लाइट की, रादर जो भी हमारे पॉलिश्ड सरफेसेस हैं वो सब अगेन रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में आपने रखना है। और जितना अभी हमने किया इसको एक बार पॉज करके आप एक बार सोचें कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये सोचना बहुत जरूरी है। जो थॉट प्रोसेस चली रहनी चाहिए जब भी हम पढ़ रहे हैं। बिना थॉट प्रोसेस के हम चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो हमने अभी तक क्या सीखा? कर्व्ड सरफेसेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। एक बार इसे पॉज करके सोचें, ठीक है? तो थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करें। ओके, उम्मीद है आपने सोचा काफी। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स में इमेजेस कैसे बनती हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ये टर्म्स कौन सी हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका कहीं सेंटर हम ढूंढते हैं। तो मान लीजिए ये है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये कनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। हम यहाँ से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर इसका सेंटर मान लेते हैं और इसका भी लगभग यहाँ पे हम सोच लेते हैं। तो जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उस सेंटर को हम पोल कहते हैं, ठीक है? तो ये पोल जो है इस मिरर के ऊपर प्रेजेंट है, स्फेरिकल मिरर के सरफेस पर होता है। दिस इज कॉल्ड पोल, और पोल को पी से डिनोट करते हैं। तो पोल इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। और उसके बाद सेकंड चीज है हमारी क्योंकि हमने कहा कि ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होना भी जरूरी है। इस सेंटर को सी से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो सी से हम पी को मिलाएंगे, ठीक है, ये इसका रेडियस कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो डिस्टेंस को पी टू सी जो डिस्टेंस है, दिस इज रेडियस आर, राइट। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ स्फीयर है, ये कनकेव मिरर के सामने की तरफ है, आउटसाइड, और कन्वेक्स मिरर के अंदर है, इनसाइड, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कभी आप अगर कनकेव मिरर को सन के सामने रखेंगे तो जो लाइट्स हैं वो एक्सिस के पैरेलल आती हैं। वो सारी की सारी क्या होती हैं, अंदर बाहर की ओर को रिफ्लेक्ट करके किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी, ऐसे। और जहां पर कट करेंगी उसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। तो कनकेव मिरर में इधर को बनेगी और कन्वेक्स मिरर में कहीं इधर को ये रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कई, जैसे ये सन की तरफ को आपने डायरेक्ट किया है तो कहीं एक जगह बहुत ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो जहां पे बहुत ब्राइट स्पॉट बन रहा है इसी को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगर कागज रखेंगे तो उससे स्मोक निकलने लगेगी और कुछ देर बाद वो बर्न करने लग जाएगा। तो जो प्रिंसिपल फोकस है, इस पॉइंट को मान लीजिए यहाँ पर है, तो जो प्रिंसिपल फोकस है इसे एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल एफ से, राइट। और पी टू एफ की जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, इसको फोकल लेंथ कहेंगे। तो फोकल लेंथ इज एफ, और एफ जो है हमेशा ही इस रेडियस के हाफ होती है, या सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस के हाफ होती है और फोकल लेंथ का डबल रेडियस के बराबर होगा, सिंपल, ठीक है। तो आप इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ें, याद करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इमेजेस कैसे फॉर्म होंगी, उसके लिए रे डायग्राम कैसे बनाई जा सकती है। तो रे डायग्राम के ऊपर अगला हमारा वीडियो होगा। तब तक के लिए इसको आप सोचें, समझें, अच्छे से याद करें। तब तक के लिए बाय बाय।